नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं हूं अनीता दिनेश और आज बात करेंगे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में जिसको कि मनी ट्री कहा जाता है। असल में इसका नाम तो पचीरा एक्वेटिका है, पर अपने नेचुरल हैबिटेट में जिन जगहों पे ये पाया जाता है वहां पर इसको मनी ट्री के नाम से पुकारा जाता है। इस प्लांट को मनी ट्री क्यों कहा जाता है, इसके पीछे लोकल जो कल्चर है वहां पे बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उसमें सबसे सर्वमान्य कहानी ये है कि एक बार एक व्यक्ति अपनी गरीबी से तंग आकर के जंगल में गया और उसने प्रार्थना की ईश्वर से कि वो किस तरह से उसके पास पैसे आए, वो पैसे कमाना चाहता है। वरदान स्वरूप जंगल से उसे ये प्लांट भेंट में मिला जिसको कि वो लेकर के अपने यहाँ आया। वहां पर इसने इस प्लांट के बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए, उनको बेचा, क्योंकि इस प्लांट को लाने के बाद से, इस प्लांट को जब वो बेचने लगा उसके बाद से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। इस किंवदंती की और इस तरह की तमाम ऐसी लोकल प्रचलित किंवदंतियों की वजह से इस प्लांट को मनी ट्री कहा जाता है। हालांकि जो मेरा मानना है कि जो प्रचलित कहानियां या किंवदंतियां होती हैं वो शायद उनके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो उस पर्टिकुलर प्लांट को प्रिजर्व करने का या ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बेनिफिट्स की वजह से लगा। मनी ट्री यानी कि पचीरा एक्वेटिका एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये प्लांट अपनी मैपल शेप ब्रेडेड ट्रंक के लिए जाना जाता है। इस प्लांट को मालाबार चेस्टनट या साबा नट भी कहा जाता है और ये प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट इस वजह से है क्योंकि ये आर्टिफिशियली लिट एरियाज में बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है और ग्रो होता है। कि मैं ये मानती हूँ कि सारे ही जो प्लांट्स होते हैं वो गुड फॉर्च्यून अपने साथ लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। कुछ कल्चर्स में मनी ट्री को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, पर यह माना जाता है कि इसकी जो ब्रेड्स होती हैं वो अपने अंदर गुड फॉर्च्यून को छिपा करके रखती हैं और साथ ही साथ इसकी जो 5 लीव्स होती हैं उनको पृथ्वी के 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। एक बड़ा पेड़ होता है जिसकी की लंबाई लगभग 18 मीटर यानी कि 60 फीट तक बढ़ जाती है अपने नेचुरल हैबिटेट में। पर जब आप इसको एज अ हाउस प्लांट पॉट में ग्रो करते हैं तो ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से आप इसको अंदर रख सकते हैं और इसकी जो स्लिम शेप होता है और इसकी जो खूबसूरत ग्रीन लीव्स होती हैं ये आपके इंडोर्स में एक खूबसूरत एलिगेंस ऐड करती हैं। ये प्लांट हमारे यहाँ की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए एक अच्छा प्लांट है और विंटर्स में जब बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट पड़ता है उस समय आपको इस प्लांट को फ्रॉस्ट से बचाना होता है। इसके अलावा साल भर ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो आपके ये लैंडस्केप में एक बहुत ही ट्रॉपिकल फील ऐड करने वाला प्लांट होता है। आप इसको छोटे बोनसाई पॉट्स में लगाते हैं तो भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। या आपको इसको ट्रेन नहीं करना है, आपको इसकी रूट कटिंग नहीं करनी है, बस आपने अगर इसको छोटे पॉट में लगा दिया तो ही ये एक नेचुरल बोनसाई के जैसा दिखाई देने लगता है। सबसे पहले बात करेंगे इस प्लांट की कि इसकी जो बेसिक केयर है वो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सारे ही ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह ये प्लांट ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, यानी कि अगर आपको इस प्लांट को हेल्दी रखना है, मेंटेन रखना है तो आपको इसको पूरे समय एक अच्छा ह्यूमिड एनवायरनमेंट प्रदान करना पड़ेगा। बरसात में हमारे यहाँ इसको अच्छी ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं इसलिए इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती। गर्मियों में इसको टेम्परेचर से प्रॉब्लम नहीं है पर आपको इसको ह्यूमिडिटी थोड़ी देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ जो समर्स होती वो मई तक काफी ड्राई होती हैं। ऐसे में इसको आपको मिस्टिंग करनी चाहिए और इसकी जो सॉयल है वो नम बनी रहे। पर नम का मतलब ये नहीं है कि इसमें ज्यादा पानी रहे। सॉयल, इस प्लांट को आप एक अच्छी वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल मिक्सचर में लगाएं पर उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि सूखी सख्त मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं है। और मेरा जो तरीका है वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल बनाने का, उसमें 30% के करीब सैंड यूज करती हूँ, 40% के करीब गार्डन सॉयल यूज करती हूँ और 30% के करीब मैं उसमें कोई भी काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ। काउडंग मैन्योर यूज तब करें जब आपको पुरानी एकदम काली और अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद मिले। अदरवाइज आप वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा ऑप्शन होता है, आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं
क्योंकि ये आपको एकदम तैयार और रेडी अच्छी मिल जाती है। वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो उसमें 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डालना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर है ये आपके प्लांट को पर्याप्त पोषण देगा। हर तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रदान करेगा, जिससे आपके प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी होगी। बात करते हैं सनलाइट की। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सनलाइट नीड वाला प्लांट है। हमारे यहाँ मई जून की तपती धूप के अलावा ये पूरे समय अगर आप इसको सन में भी रखेंगे तो इसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर मई जून में आपको इसको हार्ड सनलाइट से आफ्टरनून की बचाना होगा। ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज में रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लांट है। वेस्ट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसको कई प्लांट्स के बीच में रखें, सो दैट कि दोपहर के बाद की जो तेज धूप है वो ना इसको जला दे। और साउथ में अगर आपको इसको रखना होगा तो भी इसको आपको किसी साउथ फेसिंग बैल्कनी में बहुत सारे प्लांट्स दीवार की आड़ में या फिर बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स के बीच में आप इसको रख सकते हैं, और इस प्लांट को वहां पे दोपहर की तेज धूप ना मिले। इसके अलावा आप इस प्लांट को घर के अंदर भी लंबे समय तक रख सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट में भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, इसीलिए दुनिया भर में ये एक चहेता हाउस प्लांट माना जाता है, जिसकी की वजह इसकी फ्लेक्सिबल सनलाइट रिक्वायरमेंट है। वीक में एक बार आप इसको 2 घंटे के लिए मॉर्निंग सन में जरूर रखें, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि रात में इसको बाहर निकाल दें और सुबेरे 12 बजे के पहले इसको वापस अंदर लेते आएं, सो दैट कि हफ्ते में एक बार इसको सनलाइट एक्सपोजर हो जाए, जिससे प्लांट रिजुविनेट हो जाएगा और सनलाइट से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात करेंगे इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। सारे ही ट्रॉपिकल प्लांट की तरह इस प्लांट को ह्यूमिडिटी तो पसंद है, पर ओवर वाटरिंग नहीं। ट्रॉपिकल प्लांट्स के केस में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ट्रॉपिकल एरियाज में जो रेनफॉल होती है वो ऑलमोस्ट आफ्टरनून के बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश आती है, तेज आती है, थोड़ी देर होती है और चली जाती है। अगर रूट्स इनकी लंबे समय तक वाटर में रहती हैं तो ये प्लांट रॉट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको स्टेम पे पानी चाहिए, इनको लीव्स पे पानी चाहिए, पर मिट्टी में ऐसा पानी चाहिए जो जाए, खूब अच्छे से जाए और ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि पॉट में पानी रुके नहीं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप नॉर्थ इंडिया में भी पूरे साल अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स को खुश रख सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब ज्यादा पानी ना हो करके एक फिक्स टाइम पे अच्छी क्वांटिटी में आप पाइप से पानी डालें, आप मग से पानी डालें, आप पानी शार करें, या फिर आप किसी भी स्प्रेयर से पानी डालें, पर पत्तियों के ऊपर पानी जरूर जाए और तने पे पानी जरूर पड़े। उससे इस प्लांट को एक ट्रॉपिकल फील मिलती है। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि इनको ग्रुप्स में रखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्रॉपिकल प्लांट के केस में। विंटर्स में आप आफ्टरनून में 12 बजे के बाद जब सन निकल जाता है तब पानी दें, खूब बढ़िया पानी दें। लीव्स को जरूर वॉश करें विंटर्स में भी, पर ये ध्यान रखें कि धूप हो उस समय बढ़िया चमकीली, सो दैट कि शाम तक आते आते वो जो पानी आपने डाला है वो लीव्स के ऊपर से उड़ जाए, एवेपोरेट हो जाए, और रात में वो पानी लीव्स को ठंडक ना दे। मनी ट्री को बहुत ज़्यादा प्रून करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी आप इस प्लांट में अगर कोई पीली पत्ती देख रहे हो या ड्राई होती लीव देख रहे हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, मगर ये प्लांट ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री प्लांट होता है जो अपनी ही धुन में अच्छे से ग्रो होता रहता है। अगर आपको इसको ज़मीन पे लगाना है तो भी आपके गार्डन में ये खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट करता है, और अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहें तो इसको आराम से पॉट में लगाएं। ये तमाम प्लांट्स खास करके हवा से बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में होते हैं वहां पर हवा उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स को ऐसी जगह रखा करें जिससे कि वो दीवार की आड़ में रहें। अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजेशन की। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने मिट्टी अच्छी तैयार की हुई है तो इस प्लांट के लिए काफ़ी है। इसके अलावा साल में 3 बार आप NPK 19-19-19 को यूज करें।
इस प्लांट को सीड से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से ग्रो होती हैं, बिना रूट हार्मोन के भी ग्रो होती हैं। बारिश के दिनों में आप इसके एक स्टेम को निकाल करके लगा दीजिए, इसकी अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगर आप चाहें गर्मियों में लगाना चाह रहे हैं तो आप रूट हार्मोन को यूज कीजिए, जिससे कि इसमें जल्दी रूटिंग होगी और आपकी कटिंग के खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। इस कभी आप का प्लांट इतना मैच्योर हो जाए, सीड पॉड्स बन जाएं, फ्रूट लग जाएं और सीड पॉड्स बन जाएं, तो आप उन सीड्स को भी एक दिन पूरा पानी में भिगो करके और उसके बाद अगले दिन आप उसको सैंड में या गार्डन सॉयल में सिंपल लगा दें। ये एक बहुत ही वाइल्ड प्लांट है और इसलिए इसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। अगर आपके प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशन या कोई पेस्ट दिखाई भी देता है तो खूब तेज पानी की धार से अपने प्लांट को खूब बढ़िया से धोएं, जिससे कि जो भी स्पाइडर माइट्स या इस तरह का कुछ दिख भी रहा है तो भी निकल जाए। अगर आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहेंगे तो प्लांट में इन्फेस्टेशन होने के चांस ना के बराबर हैं। और अगर लीव्स पे कुछ चित्तियां वगैरह हो रही हों तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ऐड करें और इसके साथ ही साथ इसको थोड़ा सा सन एक्सपोजर बढ़ा दें, जिससे कि प्लांट की लीव्स वापस हेल्दी हो जाए। पचीरा प्लांट वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड दोनों वैरायटीज में होता है। वेरीगेटेड में भी इसकी तमाम वेरीगेटेड वैरायटीज होती, कई तरह के वेरीगेशन पैटर्न्स में ये प्लांट मिलता है। पचीरा एक्वेटिका यानी कि मनी ट्री अपने आप में एक एक्सपेंसिव प्लांट ही होता है। छोटा सा 6-7 इंच का प्लांट आपको 400 से लेकर के 600 तक किसी भी नर्सरी में मिलेगा और इसका जो वेरीगेटेड प्लांट है वो तो आपको इतने छोटे साइज का कम से कम 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक मिलेगा। इसके जो बड़े प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत ब्रेडेड स्टेम होती हैं वो काफी महंगे मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, पसंद आने पे लाइक करें और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, उनकी रीच बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।